हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। ये कथा बहुत सुंदर कथा है। कथा जो है, ये कथा बीच में छोड़कर शिव गुरु का अपमान मत कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, बहुत पुराने जमाने की बात है कि एक राजा थे और राजा जो थे नरवरगढ़ के राजा थे। गुरु भाई बहना, तो राजा बड़े दानी राजा थे और पुण्यवानी राजा, पुजारी व राजा थे। गुरु भाई बहना, वो राजा जो थे उनको विवाह हुआ था और विवाह का कुछ ही दिन हुआ था, साल 2 वर्ष गौना होके और लाए थे। उनका संतान नहीं था और वो राजा जो थे लदनी खेदनी चलाते थे। जो लदनी पहले के जमाने में गुरु भाई बहना बैल पे बोझ लगाकर और ले जाते थे, तो नरवरगढ़ के राजा जो थे वैसा ही ले जाते थे, ले जाया करते थे। गुरु भाई बहना, वो राजा के जब लदनी लाद के ले जाने को लिए तैयार किए तो शनि देव विपत महाराज आगे में खड़े हो गए और कहने लगे, क्या राजन, कहां जा रहे हो? मैं तुम्हारा विपत हूं और तेरे सिर ऊपर 12 वर्ष तक विपत्ति घेरे रहेंगे, कहां जा रहे हो? गुरु भाई बहना, राजा बोले कि जब आप विपत्ति महाराज हैं तो चलिए कोई बात नहीं, 12 वर्ष का जब मेरे पास विपत है तो ठीक है, आप प्रवेश कर जाइए। गुरु भाई बहना, उसी समय उस राजा के घर में विपत्ति प्रवेश कर गया और जब विपत्ति प्रवेश कर गया तो गुरु भाई बहना, जो राजा का वस्त्र था वो एक भिखमंगा का वस्त्र हो गया और लदनी खेदनी जो था जो सीला पत्थर हो गया, सीला पत्थर हो गया गुरु भाई बहना। और ये जो पत्नी थी वो एक भिखमंगनी की तरह बेचारी बन गई। घर द्वार उनका ढह बना गया, नौकर चाकर सब सीला पत्थर हो गए। गुरु भाई बहना, अब राजिन रानी जो है वो कहती है कि स्वामीनाथ चलिए मेरा मैके में रह जाइए, मेरे पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं। राजा कहते हैं कि नहीं, ससुरारी में हम नहीं रह सकते हैं, हम जाएंगे देश प्रदेश कमाएंगे, देश चोरी प्रदेश भीख बराबर होता है। यदि यहाँ हम किसी के यहाँ नौकर बन के काम करेंगे तो लोगों हंसेंगे। गुरु भाई बहना, राजा और रानी ठीक आधी रात में नरवरगढ़ से निकल गए। नरवरगढ़ से निकल गए और वहां से चल दिए। चलते चलते गुरु भाई बहना, राजा का हाथ पांव थक गया, एक जंगल में रुक गए। जब जंगल में रुक गए तो गुरु भाई बहना, जो पक्षी पशु थे वो कहने लगे, अरे एक भिखारी आया है, जरा अपने बच्चों को समेटकर बढ़िया से रखना, ये भिखारी जो है भिखारी इनके साथ है, हो सकता है मेरा बच्चों का खा जाए। राजा बड़े शौक कर कहते हैं कि हे भगवान, विपत्ति क्या बना देता है, क्या मैं राक्षस हूं जो पशु पक्षी का बच्चों का मैं खा जाऊंगा? लेकिन गुरु भाई बहना कोई कुछ नहीं बोले। रात्रि तो जंगल में बीत गया
अब एक कन पानी उनका पेट में कुछ नहीं था। भूख के मारे तो उनका पेट में चूहे कूद रहा था। गुरु भाई बहना सवेरा हुआ तो कुछ लोग मछली मार रहे थे, कुछ लोग मछली मार रहे थे। तो गुरु भाई बहना ये राजा जो है, राजा कहते हैं कि अरे भाई तुम लोग मछली मार रहे हो, हमें भी मारने दो, हम भी मछली मारेंगे। गुरु भाई बहना ये जो राजा थे कहने लगे, तो मछली मारने वाला कहने लगा कि अरे आओ आओ, लग तो रहा है कि मछली मार लेगा, आओ मार लो। गुरु भाई बहना फटले गुदड़िया रामा रहे राजा के रसीरावाय रे राजा के रतना माजी मछले मारने रजवाए लरे की पैरवा न धर ले राजा नदी या पोखरी आजी नदी या पोखरी आजी पैरवा धाराते मछली बेंगवा भाई लरे की। गुरु भाई बहना पैर धरते पोखरा में और सारा मछली जब बेंग हो गया तो सारा मछल मरवा कहता ए तुम कौन हो भाई, मेरा मछली बेंग हो जा रहा है, एक काम करो हम लोग मार के रखेंगे, बेंगे गए तुम सिंगारना। गुरु भाई बहना बेचारी रानी तो कभी छुई थी नहीं, अब राजा मछली को सिंगारने लगे। अब जब मछली को सिंगारने लगे तो मछली सिंगार दिए, सारा मछली मरा गया। गुरु भाई बहना अब मछली मरा जाने के बाद ये जो राजा थे बोले कि थोड़ा सा हमें दे दो। गुरु भाई बहना वो बोला मछली मारने वाला कि भैया चाचा जी आप भैया जी आप ऐसे क्या कीजिएगा, मछली हम लोग भूंज के दे देते हैं। मछली भूंज कर दे दिए। अब राजा सोचते हैं कि बिना स्नान के मछली कैसे खाएंगे। गुरु भाई बहना राजा स्नान करने चले गए और रानी जो थी मछली का छू दी, मछली का छू दी। मछली दो लोग दिए तो मछली रानी का हाथ में कानी अंगुली में अमृत था, सारा मछली में ठेक गया और सारा मछली जीवित होकर और वहां से सब तड़पते तड़पते पानी में कूद गया। गुरु भाई बहना जब राजा आए तो कहने लगे मछली कहाँ है। तो रानी कहती है कि राजा साहब मुझे बहुत जोरों से भूख लगा हुआ था, हम खा गए मछली। गुरु भाई बहना वो मछली तो बेचारी क्या खाएगी, मछली तो पानी में कूद गया। राजा समझ गए कि विपत्ति जो है, विपत्ति मेरे साथ है, तो मछली लगता है कि भाग गया। गुरु भाई बहना वहां से आगे राजा चले तो एक तेली था, तेली तेल पेर रहा था और राजा जो थे बड़े थके महसूस कर रहे थे, राजा के शरीर में बदन में टूट रहा था और तेली तेल पेर रहे थे। ए रानी कहती है कि स्वामीनाथ चलिए उस तेली के घर हम राई सरसों फटकेंगे और आप उसको केलुआ जोतिएगा और मेरा खाने पीने का व्यवस्था हो जाएगा। गुरु भाई बहना ये राजा जो थे, राजा चले गए उस साहु जी के यहाँ, तेलिया के यहाँ और जाकर कहे कि भैया जी चाचा जी मुझे काम दीजिएगा। तो साहु जी बोला हाँ क्यों नहीं, अवश्य काम देंगे, मेरे घर तो बहुत काम है, मेरे घर रहो और काम करो। गुरु भाई बहना जब उसके यहाँ गए तो केलुआ जोतने लगा बेचारा और रानी जो थी रानी सरसों राय फटकने लगी। गुरु भाई बहना अब उनका नौकर बन के और राजा अपना जीवन बिताने लगे, विपत्ति काटने लगे। हाथ में इनका छाले पड़ गया। रानी जो थी बांदी बन के जब रह रही थी
तो इनका सूरत बदसूरत हो रहा था। गुरु भाई बहना उसी विपत में रानी गर्भवती रह गई। और जब रानी गर्भवती रह गई तो 9वां महीना के बाद रानी का ओद्र से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। और जब पुत्र जन्म लिया तो राजा बड़े खुश थे और कहने लगे कि इसका नाम क्या रखूं। ये जो जिनके कि यहाँ काम करते थे वो बहुत इनसे प्यार करते थे। बोले कि अरे भाई, तू मेरा भाई के समान है और तुम क्या सोच रहे हो? ब्राह्मण को बुलाएंगे और पतरा दिखाएंगे और नामकरण करवाएंगे और इसका छठियारी धूमधाम से मनाएंगे। गुरु भाई बहना, ये जो साहब जी थे, साहब जी ब्राह्मण को बुलाए और ब्राह्मण को बुलाकर और बच्चे को नामकरण करवाए। तो गुरु भाई बहना, नामकरण में राजा ढोलन बोले उसका नाम राजा ढोलन बताए। कहने लगे कि राजा ढोलन, तो हाँ, छठियारी मनाए। तो ये जो साहब जी थे बड़े दूर दूर तक निमंत्रण दिए और छठियारी के दिन गुरु भाई बहना बहुत सारे राजा आए, क्योंकि साहब जी बहुत बड़े थे, व्यक्ति थे, बड़े आदमी थे, बड़े धन संपत्ति वाला, बड़े अमीर थे। तो इनके कि यहाँ बहुत सारे राजा प्रजा आए। तो एक राजा आए थे, उनकी एक कन्या थी मारुन, उसका नाम मरुवन था। तो कहने लगे कि साहब जी जो आपके दोस्त हैं, इनका जो बेटा है, क्या अपने पुत्र से मेरा कन्या से भी, अपने पुत्र के साथ मेरा कन्या का विवाह करेंगे? तो गुरु भाई बहना हंसते हंसते कह दिए कि इसका तो 12 दिन हुआ है। वो बोले मेरा बेटी का 6 दिन हुआ है। गुरु भाई बहना शादी करने को लिए तैयार हो गए और जब 1 वर्ष हुआ तो दोनों का विवाह हो गया। दोनों का विवाह हो गया और उसी साहब जी के यहाँ ये रहने लगे। पूरा 12 बरस बिता दिए गुरु भाई बहना। 12 बरस जब बिता दिए तो इनका तो विपत्ति कट गया साहब जी के यहाँ। और जब विपत्ति कट गया तो ये क्या किए कि अपने पुत्र को लेकर और चल दिए। और चलते चलते रास्ते में पिंगलगढ़ पड़ता था गुरु भाई बहना। पिंगलगढ़ में एक हरेवा प्रेवा नाम की राजा की बेटी थी। और जब राजा ढोलन को देखा तो ढोलन को देखकर मोहित हो गया और बोला कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? हम तुमसे शादी करेंगे। राजा ढोलन मोहित हो गया और मोहित होकर वहीं पे रुक गया। गुरु भाई बहना राजा ढोलन जब मोहित हो गया और वहीं पर रुक गया तो और माता पिता उसके जा रहे थे अपना राज में और ये तो यहीं रह गया। गुरु भाई बहना ये बेचारा को पता नहीं था कि मेरा विवाह हुआ है। और रानी मरुवन जानती थी कि मेरा विवाह हो चुका है, क्योंकि मर्दों का क्या निशाना, और जो स्त्रियां रहती है वो सिंदूर लगाती है। तो गुरु भाई बहना मरुवन को तो माँ सिंदूर लगा दिया करती थी, तो उसे पता था कि विवाह हुआ है। अब मरुवन जो थी बेचारी चिट्ठी लिखकर और बार बार भेजती रही, लेकिन गुरु भाई बहना एक तोता के सहारे, मरुवन का एक तोता था और तोता के हाथ में चिट्ठी देकर, तो गले में चिट्ठी देकर अब बोला करती थी मरुवन कि जा राजा ढोलन को चिट्ठी दे आना। गुरु भाई बहना मरुवन चिट्ठी दे दिया करती थी और चिट्ठी देकर भेज दिया करती थी। लेकिन ये तोता जो था, तोता चिट्ठी लेकर जाता था और हरेवा प्रेवा चिट्ठी पढ़ के फाड़ दिया करती थी। लेके चिट्ठिया रे मारन अलिक बेरो गवारे
अरे अंगुले काला पे चिठिया लेखे रे, औटे पोटे लेकर मारून खेमरे को साले आहो, अरे बेचे ठैया पाना बे रोग रे नेरा मोहे। गुरु भाई बहना बीच ठैया अपना विरोग लिखती थी और लिख के और सुगा के साथ दे दिया करती थी। गुरु भाई बहना ये जो तोता था, तोता से तो चिट्ठी ले लिया करता था। गुरु भाई बहना एक दिन क्या किया हरेवा प्रेवा ने, इस तोते को मुड़ी मरोड़ दिया। बेचारा तोता मर गया, वापस नहीं आया। अब बेचारी मारुवन ठान ली कि अब तो मेरा पति वापस नहीं आएगा। गुरु भाई बहना एक कथक नाम के वहां व्यक्ति थे जो उसी गांव में जहां हरेवा प्रेवा रहती थी, जहां राजा ढोलन था, वो अपना हंस पे बैठकर और जाकर घर घर नाचते थे। मोर पर बैठ के घर घर नाचते थे। गुरु भाई बहना वो पमड़िया जात थे और नाच दिखाते थे और नाच दिखाकर वो रहते थे, घूमते थे और कमाते थे। एक दिन मारून बड़ी जोर जोर से रो रही थी और जो कथक थे, कथक वो उसके दरवाजे पर आए और कहने लगे कि मारून बेटी इतना तू जोर जोर से क्यों रो रही हो। गुरु भाई बहना राजा भी अपना बिना पुत्र के हो गए थे, क्योंकि ढोलन के पिता भी तो थे, तो ढोलन को पता नहीं उन्हें चल रहा था कि मेरा ढोलन कहाँ गया। हरेवा प्रेवा कैद करके रखी थी। गुरु भाई बहना एक कथक से बोली कि क्या कहूं चाचा जी, अब मेरा प्राण नहीं बचेगा। मेरे पति जो हैं, मेरा उम्र हो गया 20 वर्ष का और मेरा पति आज तक लौटे नहीं हैं। मेरा पति पता नहीं कहाँ है। गुरु भाई बहना ये जो कथक थे वो बोले कि बेटी तू कल के दिन शादी का जोड़ा पहन के रहना और हम तुम्हारे पति को लेकर आएंगे। 7 पाताल में भी तुम्हारा पति होगा, लेकिन तुम्हारे पति को हम ढूंढ कर लेकर आएंगे। गुरु भाई बहना लेके चिटियार मारून अधिहले कथकवा के हाथ रे नेरा मोहे, हथवा फैलाई रे मारन चिठिया जे दिहल रे, और चिठिया पर घेरे नैना लोर रे नेरा मोहे, नेरा मोहे संदेही प्यारे छोड़ी ना बैठल कौना देश रे नेरा मोहे। गुरु भाई बहना बेचारी चिट्ठी पर आंसू गिर गया। कथक चाचा ले लिए चिट्ठी और अपने हंस पर बैठकर और चल दिए। गांव में नाचते नाचते हरेवा प्रेवा के यहाँ गए और राजा हरि का बेटी हरेवा प्रेवा थी। हरेवा प्रेवा के घर में गए नाचते नाचते और ढोलन को चिट्ठी दिए। ढोलन चिट्ठी पढ़ा तो गुरु भाई बहना वो भी एक खत लिखा कि चाचा जी 12 बजे रात में मेरे बीच आंगन में आ जाइएगा और आपके साथ हम चलेंगे। हमें नहीं पता था कि मेरा विवाह हुआ है और मेरा पत्नी रानी मरुवन है। गुरु भाई बहना राजा ये जो कथक चाचा थे उसके साथ ये रानी मरुवन के पति कथक के साथ बैठ गए और ढोलन और राजा ढोलन बैठकर और वापस आ गए। एक कथक चाचा लेकर आए गुरु भाई बहना मरुवन के पास। मरुवन देखी तो बड़ा खुश हो गई और शादी का जोड़ा में थी। गुरु भाई बहना जब भी दोनों एक साथ हुए
तो मरुअन कहती है कि बिसरे बरिसवा स्वामी जोलिया सारा रे नेरा मोहे छोड़ी ना बैठला कौना देश रे नेरा मोहे ले चल गवनवा स्वामी जेवे अपन देश रे नेरा मोही। बोले कि अपना देश चलिए, हम इस देश में अब नहीं रहेंगे, माता पिता के घर में। गुरु भाई बहना क्या किया कि अपने माता पिता से गौना मांगे और ढोलन अपना मारून को लेकर अपना घर चले गए। उनके माता पिता अपने पुत्र के वियोग में अंधा अंधी हो गए थे। और जब अपना दोनों बेटे बहू पहुँचे तो उनका माता पिता जो थे राजा रानी, दोनों का आंखों का आंसू धारा बह रहा था। आस जो रहे थे कि मेरा बेटा कहाँ रह गया, कहाँ चला गया, क्या हुआ मेरा बेटा का, एक ही तो पुत्र था। गुरु भाई बहना जब बेटा बहू वापस गए तो माता पिता खुश हो गए और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। गुरु भाई बहना विपत्ति किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे छोटे हो या बड़े, विपत्ति तो सबके एक दिन आता है। समय बलवान होती है गुरु भाई बहना, मनुष्य नहीं बलवान होते हैं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में गुरु भाई बहना जरूर लिखिए हर हर महादेव। गुरु भाई बहना जब आप लाइक नहीं करेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे तो हम क्या समझेंगे कि आपको कथा अच्छा लगा नहीं लगा। और आपके लिए मैं इंतज़ार करती हूँ, आश्चर्य जो होती हूँ कि आप कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखेंगे और लाइक करेंगे। लाइक नहीं भी करते हैं तो कमेंट बॉक्स में यदि लिख देते हैं तो मैं पढ़ के खुश हो जाती हूँ। तो गुरु भाई बहना धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आप सबको धन्यवाद।